रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रही हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहां पड़ रहे हैं पता ही न चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चुहता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गईं। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था, वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर डंक रखा था, उसे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर। कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहां उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहां मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झेंपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला। कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेंप गया। मुझे ही नजरें हटाना पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सैरल हो चुकी थी, कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता भयभीत करने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारतम्य में चाल में गज्जपी तेजी आ गई और बड़े 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 डग भरने लगा। करीब पौना किमी चला था कि अचानक मुंह से चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क के किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफ की है। कब यहां आ गई? एक ही रास्ता तो है। न कोई गाड़ी निकली और न ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा। इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चचा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात नहीं कर रहा। बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बूचड़ खाना, स्लाटर हाउस, जहां जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है। बहुत हादसे होते हैं वहां। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल।
और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। घर लौटने के बाद भी वह चेहरा, वह मुस्कान और वह डरावनी मुलाकात मेरे दिमाग से नहीं हट रही थी। मैं सारी रात बेचैन रहा। उसकी नजरें और उसकी मौजूदगी अब भी मेरी आंखों के सामने तैर रही थी। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह वाकई एक आत्मा थी? अगर हाँ, तो वह फिर से मिलेगी? अगले दिन जब मैंने नूर चचा से ये सब सुना, तो उनका कहा हुआ हर शब्द मेरे भीतर और गहराई तक उतर गया। उन्होंने बताया कि वह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वह कई बार अचानक प्रकट होती है। उनकी बातों से मेरी जिज्ञासा और भय दोनों बढ़ गए। उस रात मैं तय कर चुका था कि उस सड़क पर फिर से जाऊंगा। डर के बावजूद मैंने हिम्मत जुटाई। इस बार मैंने एक छोटा सा हनुमान चालीसा साथ रखा और जेब में एक तेज रोशनी वाली टॉर्च। मन ही मन मैं खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उस आत्मा का सामना कर सकता हूं। रात के वही 2:30 बजे थे। मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन मैं खुद को मजबूत बनाए हुए था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे दूर से फिर वही महिला दिखाई दी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट और स्थिर लग रही थी। उसने वही सफेद साड़ी पहनी हुई थी और कंधे पर वही बैग टंगा था। मैंने अपने डर पर काबू पाते हुए उसके करीब जाने का फैसला किया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, शांत और रहस्यमय। लेकिन इस बार मैंने उसे नजरअंदाज नहीं किया। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? उसने बिना कोई जवाब दिए मुझे घूरा। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई भावना। मैं फिर से बोलने वाला ही था कि उसने अचानक से ब्रीफकेस उठाया और सड़क की दूसरी तरफ चलने लगी। मेरे पैर जम से गए। वह धीरे धीरे सड़क पार कर रही थी, लेकिन उसके कदम इतने असामान्य लग रहे थे कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह हवा में तैर रही हो। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन तभी मेरे कानों में किसी महिला की हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके होठों से नहीं आ रही थी, बल्कि जैसे कहीं दूर से आ रही हो। वह कह रही थी, मुझे घर जाना है, कोई बस नहीं आई। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। वह शायद अपनी कहानी मुझे बताने की कोशिश कर रही थी। मैं चिल्लाकर उससे पूछना चाहता था कि वह कौन है, लेकिन मेरे शब्द गले में अटक गए। अचानक वह महिला गायब हो गई। सड़क पूरी तरह से सुनसान हो गई थी। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। फिर अपनी टॉर्च जलाकर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब मेरे मन में डर के बजाय एक नई जिज्ञासा घर कर चुकी थी। कौन थी वह महिला? क्या मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूं, या फिर यह महज मेरी कल्पना थी? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैंने ठान लिया कि इस रहस्य से पर्दा उठाना है। क्या मैं उसकी कहानी समझ पाऊंगा, या फिर इस अनसुलझी गुत्थी में और उलझ जाऊंगा? ये तो समय ही बताएगा। अगले कुछ दिनों तक उस महिला की छवि और उसकी रहस्यमय मुस्कान मेरे दिमाग से मिटने का नाम नहीं ले रही थी। मैं हर रोज नूर चचा से उसके बारे में बात करता, लेकिन उनकी बातों में सिर्फ वही पुरानी कहानी दोहराई जाती। वो भली रूह है बेटा, बस यहां अटक गई है, वह कहते। लेकिन मेरे लिए यह सब सिर्फ एक रहस्य बनकर नहीं रह सकता था। अब मैंने ठान लिया था कि मैं उस महिला की कहानी को पूरी तरह से समझूंगा। मैंने सबसे पहले उस बूचड़ खाने के पास की घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश शुरू की। स्थानीय लोगों से पूछने पर मुझे पता चला कि कई साल पहले वहां एक बड़ा हादसा हुआ था। एक महिला जो अपने गांव लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, उसे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया था। कहते हैं कि उसका परिवार उसे लेने के लिए आया था, लेकिन बस के देर होने के कारण वह सड़क किनारे खड़ी थी और वही उसकी आखिरी जगह बन गई। यह सब सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मुझे यकीन हो गया कि वही महिला मुझे दिखी थी। अब मुझे यह पता लगाना था कि आखिर उसकी आत्मा क्यों भटक रही है। मैंने उस सड़क पर एक बार फिर जाने का फैसला किया। इस बार मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। अगरबत्ती, हनुमान चालीसा और कुछ प्रसाद लेकर मैं उस जगह पहुंचा। रात के वही 2:30 बजे थे। सड़क सुनसान थी,
ठंडी हवा चल रही थी और माहौल अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में मुझे वही महिला फिर दिखाई दी। वह उसी तरह खड़ी थी, कंधे पर बैग और पैरों के पास ब्रीफकेस। इस बार मैंने डरने के बजाय साहस किया। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और शांत स्वर में कहा, आपको किस चीज का इंतजार है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? वह चुप रही, लेकिन फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे वह मेरी बात सुन रही हो। अचानक उसने हाथ से इशारा किया और फिर सड़क के किनारे की ओर देखने लगी। उसके इशारे का मतलब समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। मैंने उसके बताए हुए दिशा में देखा। वहां पर एक पुराना टूटा हुआ बस स्टॉप था। उस स्टॉप पर कुछ पुराने चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने श्रद्धांजलि स्वरूप फूल रखे हों। अब मुझे समझ आ गया था कि वह महिला अभी भी अपनी बस का इंतजार कर रही थी। मैंने वहीं पर अगरबत्ती जलाई और प्रसाद चढ़ाकर प्रार्थना की। मैंने उससे कहा, आपको अब शांति मिलनी चाहिए। आपका परिवार आपको याद करता है। ये दुनिया अब आपकी नहीं है। कृपया इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ें। कुछ पल तक वह महिला वहीं खड़ी रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अंततः गायब हो गई। उस पल मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। उस रात के बाद मैंने उस सड़क पर कई बार सफर किया, लेकिन वह महिला कभी नहीं दिखी। अब वह सड़क मेरे लिए डरावनी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थी जिसने मुझे एक अनोखा अनुभव और आत्मा की शांति का एहसास करवाया। यह अनुभव मुझे यह सिखा गया कि कभी कभी अनदेखी ताकतें केवल हमारी मदद की प्रतीक्षा करती हैं। शायद यही वजह है कि हम इंसान दूसरों की मदद करने के लिए बने हैं, चाहे वे इस दुनिया के हों या उस पार की। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने कई बार उस सड़क पर सफर किया, लेकिन वह महिला फिर कभी नहीं दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को सुकून मिल गया हो और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? कुछ हफ्ते गुजर गए। मैं अपने काम और दिनचर्या में व्यस्त हो गया, लेकिन एक रात जब मैं घर में बैठा किताब पढ़ रहा था, अचानक मेरे फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। यह रात के करीब 2 बजे थे। घबराते हुए मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी शांत आवाज सुनाई दी, क्या तुमने मुझे सच में मुक्त कर दिया? मेरा दिल धक से रह गया। यह वही महिला की आवाज थी। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे शब्द गले में अटक गए। वह फिर बोली, तुमने मेरी मदद की, लेकिन मुझे पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली। कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया है। मुझे फिर से उस जगह पर तुम्हारी जरूरत है। उसके इतना कहते ही कॉल कट गया। मैं बुरी तरह से डर गया था। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन उस आवाज का असली होना मुझे यकीन दिला रहा था कि कुछ ऐसा है जो अब भी छिपा हुआ है। अगले दिन मैंने नूर चचा से फिर बात की। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा किसी और बात से बंधी हुई है। कोई ना कोई चीज उसकी शांति में रुकावट डाल रही है। हो सकता है कि उसका ब्रीफकेस या फिर उस हादसे के वक्त उसके साथ जो कुछ हुआ वह अभी भी उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें फिर से उस जगह जाना होगा। मैंने नूर चचा की बात मानने का फैसला किया। उस रात मैंने हिम्मत जुटाई और उस सड़क पर फिर जाने का फैसला किया। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार था। अगरबत्तियां, दीपक और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ पवित्र मंत्र। रात के वही 2:30 बजे थे। जब मैं उस जगह पहुंचा तो वहां का माहौल फिर से अजीब था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। मैं बस स्टॉप के पास पहुंचा और वहां दीपक जलाया। मैंने प्रार्थना शुरू की और फिर जोर से कहा, अगर तुम्हारी आत्मा अब भी यहां है तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कुछ ही पलों में हवा अचानक से भारी हो गई। एक ठंडक मेरे चारों ओर महसूस होने लगी और फिर वह महिला एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से अलग लग रही थी। उसकी मुस्कान गायब थी और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने धीरे धीरे मेरी ओर इशारा किया।
उसके इशारे को समझते हुए मैंने उसके पैरों के पास पड़ा ब्रीफकेस उठाया। ब्रीफकेस काफी पुराना और धूल से भरा हुआ था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की लेकिन वह बंद था। महिला ने फिर कहा, इसमें मेरा सच है, इसे वहां ले जाओ जहां मैं जाना चाहती थी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। मैंने ब्रीफकेस को लेकर उसकी बात मानी और उसके परिवार का पता लगाने की कोशिश शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद मुझे पता चला कि वह महिला अपने गांव लौटने के लिए निकली थी, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच पाई। उसका परिवार अब भी उसी गांव में रहता था। मैंने ब्रीफकेस को उसके परिवार तक पहुंचाया। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें उनकी पुरानी तस्वीरें, कुछ गहने और एक चिट्ठी थी जिसे वह अपने परिवार को देना चाहती थी। उस चिट्ठी में उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखी थी, मुझे मेरे घर ले जाना, मैं अपने अपनों के पास चैन पाना चाहती हूं। परिवार ने उसकी इच्छा के अनुसार उसका सामान और उसकी यादों को गांव के मंदिर में रखकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसी रात मैंने सपना देखा। वह महिला मुझे मुस्कुराती हुई दिखी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दी। मुझे लगा जैसे वह अब सुकून में है। यह अनुभव मुझे सिखा गया कि कभी कभी हमारी छोटी सी कोशिश किसी आत्मा को भी शांति दिला सकती है, लेकिन वह रात, वह मुलाकात और वह रहस्यमय मुस्कान हमेशा मेरी यादों का हिस्सा बनी रहेगी। अगले कुछ दिनों तक मैं इसी दुविधा में रहा। एक तरफ डर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक अनजाना खिंचाव मुझे उस रास्ते पर लौटने के लिए मजबूर कर रहा था। आखिरकार मैंने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे साहस दिखाना होगा। मैंने फिर से उसी सड़क पर जाने का फैसला किया। इस बार मैं और ज्यादा सतर्क और तैयार था। मैंने नूर चाचा से उस इलाके के बारे में और जानकारी ली। उन्होंने बताया कि वह सड़क और उसके आसपास का क्षेत्र पहले एक पुराना गांव हुआ करता था। वहां पर एक बड़ा तालाब था जिसे लोग पवित्र मानते थे, लेकिन आधुनिक निर्माण के कारण वह तालाब दब गया और गांव उजड़ गया। उस जगह से कई कहानियां जुड़ी हैं बेटा, नूर चाचा ने गंभीरता से कहा। वहां के लोगों का मानना है कि उस तालाब और उसके आसपास की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। यह बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने उस रात फिर से उस जगह पर जाने की योजना बनाई। मेरे पास एक टॉर्च, कुछ हनुमान चालीसा के पन्ने और अगरबत्तियां थीं। रात का वक्त 2:30 बजे मैं सड़क पर पहुंचा। चारों ओर वही गहरा सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो रात को और भी भयावह बना रही थी। मैं उस पेड़ के पास पहुंचा जहां पिछली बार मैंने वह चूड़ी और कागज पाया था। इस बार मुझे वहां मिट्टी में एक और चीज दिखाई दी, एक पुरानी टूटी हुई घड़ी। मैं उसे उठाने के लिए झुका, तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मेरी सांसें थम गई। मैंने धीरे धीरे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज मेरे कानों में गूंजी, तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं होगा, क्या तुम तैयार हो? डर के बावजूद मैंने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्या करना है? आवाज ने जवाब दिया, हम वही है जो भटक रहे हैं। हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें उन कहानियों को सुनना होगा जो अब तक छिपी हुई है। इसके बाद मुझे एक और दिशा में जाने का संकेत मिला। मैं उस ओर बढ़ा। कुछ ही देर में मुझे एक पुराना जर्जर कुआं दिखाई दिया जिसे झाड़ियों ने लगभग ढक लिया था। कुएं के पास एक छोटी सी चूड़ियां और लाल कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था। मैंने वहां बैठकर प्रार्थना की। जैसे ही मैंने दीपक जलाया, अचानक चारों ओर हवा तेज हो गई। एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। ये एक छोटी बच्ची की आत्मा थी। उसकी आंखों में डर और दर्द झलक रहा था। उसने मुझसे कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे मेरे परिवार के पास ले चलो। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? उसने हाथ से इशारा किया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। मैं समझ गया कि उसकी आत्मा अब भी उस हादसे की पीड़ा में फंसी हुई है। मैंने वहां पर प्रार्थना की और उसकी शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। अचानक वह आकृति गायब हो गई और हवा फिर से शांत हो गई। उस रात के बाद
मैंने निश्चय किया कि अब मैं इन आत्माओं की मदद करने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाऊंगा। अब यह सफर केवल एक महिला की आत्मा की मुक्ति तक सीमित नहीं था। ये उन सभी आत्माओं की यात्रा बन चुका था जो किसी कारणवश इस दुनिया में अटकी हुई थी। उस रात के बाद मेरे जीवन का हर पल बदल गया। मैं अब अपनी दिनचर्या के साथ साथ इन आत्माओं के रहस्यों को सुलझाने में पूरी तरह जुट चुका था। हर रात जब सारा शहर सो रहा होता, मैं अपनी टॉर्च और साहस के साथ उन्हीं सड़कों की ओर निकल पड़ता। एक रात जब मैं उस पुराने कुएं के पास से गुजर रहा था तो मुझे दूर से एक धीमी रोशनी दिखी। ये रोशनी किसी लालटेन की तरह थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उसे लेकर चल रहा हो। मैं जिज्ञासा से खिंचता हुआ उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां खड़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और वह एक लंबा चोगा पहने हुए था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम वह हो जिसे चुना गया है। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आप कौन हैं और आप क्या कह रहे हैं? उसने शांत स्वर में कहा, मैं उन आत्माओं का मार्गदर्शक हूं जिन्हें इस दुनिया से मुक्त होने की जरूरत है। तुम्हें यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि तुम्हारे अंदर सहानुभूति और साहस है। लेकिन याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। हर आत्मा के साथ एक कहानी जुड़ी होती है और हर कहानी में एक दर्द। तुम्हें उनका दर्द समझना होगा और उसे दूर करने का रास्ता खोजना होगा। उसने अपनी लालटेन मेरे हाथों में थमा दी और कहा, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि कोई आत्मा मदद मांग रही है, यह लालटेन जल उठेगी। मैंने लालटेन को थाम लिया और उससे और सवाल पूछने ही वाला था कि वह गायब हो गया। उस घटना के कुछ दिन बाद मैं एक रात अपने घर के पास से गुजर रहा था जब लालटेन अचानक जल उठी। उसकी रोशनी हल्की नीली हो गई। यह संकेत था कि कोई आत्मा आसपास थी। मैं चारों ओर देखने लगा और थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वह सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसने सिर उठाया और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने कहा, मैं राधा हूं। मैं यहाँ खेलने आई थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक तेज गाड़ी आई और मुझे कुचल कर चली गई। अब मैं अपने घर नहीं जा पा रही। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने पास के गांव का नाम बताया। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं उसकी मदद करूंगा। अगले दिन मैं उस गांव पहुंचा। वहां मैंने लोगों से राधा और उसके परिवार के बारे में पूछताछ की। कई कोशिशों के बाद मुझे पता चला कि उसका परिवार अब भी उसी गांव में रहता है और अपनी बेटी के खोने के बाद गहरे दुख में है। मैं उनके घर गया और उनकी कहानी सुनी। जब मैंने उन्हें बताया कि उनकी बेटी की आत्मा अब भी इस दुनिया में भटक रही है, तो वे हैरान रह गए। मैंने उन्हें उसके लिए प्रार्थना करने और एक पवित्र स्थान पर उसकी याद में दीप जलाने का सुझाव दिया। उस रात जब परिवार ने प्रार्थना की तो मैंने राधा की आत्मा को देखा। वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूं, धन्यवाद। वह धीरे धीरे गायब हो गई और लालटेन की रोशनी बुझ गई। ये बस शुरुआत थी। हर आत्मा की एक कहानी थी और हर कहानी में मुझे दर्द, पछतावा और अधूरी इच्छाओं का सामना करना था। लालटेन मेरी गाइड बन गई। अब मेरा सफर उन आत्माओं को मुक्त करने का था जिन्हें इस दुनिया में किसी न किसी कारणवश बांध दिया गया था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि हर आत्मा के साथ रहस्य और खतरे बढ़ते जाएंगे। उस रात के बाद मैं पूरी तरह से इस सफर में डूब चुका था। हर आत्मा की मुक्ति के साथ मेरी समझ गहरी होती जा रही थी, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी बढ़ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि ये आत्माएं केवल दुख से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से भी बंधी हुई थी जो उन्हें मुक्त होने से रोक रही थी। एक रात जब मैं उसी सड़क से गुजर रहा था, लालटेन फिर से जल उठी, लेकिन इस बार उसकी रोशनी लाल थी। पहली बार लालटेन की बदलती रोशनी ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। यह संकेत था कि कुछ असामान्य और खतरनाक होने वाला था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। तभी हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार मेरा नाम पुकार रहा हो।
मैं डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक पेड़ के पीछे से एक आदमी की आकृति सामने आई। ये कोई आत्मा नहीं थी, वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, हम बहुत आगे आ गए हो, तुम्हें रुक जाना चाहिए, यह खेल तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोकना चाहते हो? उसने हंसते हुए कहा, तुम जिन आत्माओं को मुक्त कर रहे हो वे सब मेरी दुनिया का हिस्सा थीं, मैं उन्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मुझे समझ आ गया कि यह वही अदृश्य शक्ति है जिसने उन आत्माओं को बंधक बना रखा था। वह उनकी तकलीफों से ताकत जुटा रहा था। मैंने उसे कहा, तुम उन्हें रोक नहीं सकते, मैं उन्हें उनकी शांति दिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह आदमी जोर से हंसा और गायब हो गया, लेकिन उसने जाते जाते चेतावनी दी, तुमने जो रास्ता चुना है उसमें तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस रात के बाद मेरा डर बढ़ गया था, लेकिन मैंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने नूर चचा से सलाह ली। उन्होंने कहा, बेटा, यह राह आसान नहीं है। अगर वह शक्ति वाकई इतनी खतरनाक है तो तुम्हें पहले अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ानी होगी। उन्होंने मुझे कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने और प्रार्थना करने की सलाह दी। मैंने उनकी बात मानी और अपने मन को शांत और मजबूत बनाने के लिए ध्यान और प्रार्थना शुरू की। कुछ दिनों बाद लालटेन फिर से जल उठी। इस बार उसकी रोशनी हल्की नारंगी थी। मैं उस संकेत का पीछा करते हुए एक पुराने खंडहर तक पहुंचा। वहां मुझे एक औरत की आत्मा दिखाई दी। वह जमीन पर बैठी रो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मेरा नाम लीला है। मेरा पति मुझे धोखा देकर छोड़ गया था। मैंने यहां आकर अपनी जान दे दी। अब मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे नहीं पता मैं कैसे शांति पाऊंगी। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या थी। उसने बताया कि वह चाहती थी कि उसका पति उसकी गलती समझे और उसे माफ करे। मैंने उससे उसका पति का नाम और पता पूछा। अगले दिन मैंने उस आदमी को ढूंढा। जब मैंने उससे लीला के बारे में बात की तो उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उसने कहा, मैंने उससे बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं उसकी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूं। हम दोनों ने उस जगह जाकर लीला के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने माफी मांगी, लीला की आत्मा मुस्कुराई और कहा, अब मैं जा सकती हूं, धन्यवाद। लेकिन जैसे ही वह गायब हुई, वही लाल आंखों वाला बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी एक और आत्मा छीन ली, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। अब मुझे पता था कि मेरा असली दुश्मन वही शक्ति है। मुझे न केवल आत्माओं को मुक्त करना था, बल्कि इस अदृश्य शक्ति का भी अंत करना था। उस रात के बाद मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं अकेला इस खतरनाक शक्ति से जूझ सकता हूं? उस बूढ़े आदमी का चेतावनी भरा चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने था। मुझे समझ में आ गया था कि यह सफर सिर्फ आत्माओं की मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि मुझे अपनी आंतरिक शक्ति को भी परखना होगा। रातों रात मेरी मुलाकात नूर चचा से फिर हुई। वे हमेशा की तरह शांत और संतुलित थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तुम जिस राह पर चल रहे हो वह आसान नहीं है। तुम्हें अकेले नहीं लड़ना होगा। कुछ और लोग हैं जो तुम्हारे साथ इस युद्ध में होंगे। कौन लोग? मैंने पूछा। तुम्हें पुराने मंदिर के पुजारी से मिलना होगा। वह तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। मैंने नूर चचा के शब्दों को ध्यान से सुना और अगले ही दिन मंदिर जाने का निश्चय किया। मंदिर तक पहुंचने में मुझे एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा। रास्ते में मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई निगाह मुझ पर टिकी हो। मंदिर के पास पहुंचते ही एक हल्की सी ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। अंदर कदम रखते ही एक पुजारी ने मुझे देखा और बिना कुछ कहे मेरी ओर इशारा किया। तुम आ गए हो, पुजारी ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें पता था कि यह दिन आएगा? मैंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं?
मैं उन पुरानी आत्माओं का संरक्षक हूं जिन्हें मुक्त करने का अधिकार तुम्हारे पास है। पुजारी ने कहा, तुम जिस शक्ति का सामना कर रहे हो वह कोई सामान्य शक्ति नहीं है। वह एक प्राचीन शापित आत्मा है जो दूसरों की तकलीफों से खुद को मजबूत करती है। लेकिन तुम्हारे पास एक चाबी है जो उसे हराने में मदद करेगी। क्या चाबी? मैंने पूछा। पुजारी ने मुझसे एक पुराना ग्रंथ निकाला और मुझे दिखाया। यह है उस शक्ति का असली इतिहास। इसमें वह तरीका भी है जिसे तुम उसे खत्म कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यह चाबी केवल उस समय काम करेगी जब तुम अपनी पूरी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सको। मैंने उस ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा। उसमें वह सारी जानकारी थी जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन एक सवाल था, क्या मैं अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर पाऊंगा? कुछ दिनों बाद मुझे फिर से उसी सड़क पर लालटेन जलती हुई दिखाई दी। मैंने बिना हिचकिचाए उसी दिशा में कदम बढ़ाया। इस बार अंधेरा गहरा और खतरनाक था। जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था, हवा तेज हो गई और चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। आखिरकार वह बूढ़ा आदमी फिर से सामने आ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा डरावना था। तुम फिर से आ गए हो? उसने गुस्से से कहा। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। हर आत्मा, हर शांति मेरी ताकत को कमजोर करती है। तुम नहीं बच सकोगे। मैंने उसकी ओर साहस से देखा और कहा, मैं डरता नहीं हूं। तुम जितनी भी शक्तियां लगाओ, मैं तुम्हें हरा कर ही दम लूंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुम्हें मेरे साथ एक और खेल खेलना होगा। तुम्हारी अगली चुनौती तुम्हारे सबसे गहरे डर से जुड़ी होगी। क्या तुम अपने डर को पार कर पाओगे? अचानक वह गायब हो गया और मुझे चारों ओर अंधेरे से घेर लिया गया। मेरी आंखों के सामने वह सब कुछ फिर से घटित होने लगा जो मैं डरता था। मेरे प्रिय लोगों का नुकसान, मुझे अकेला छोड़ दिया जाना और अंत में अपनी पहचान खो देना। लेकिन तभी मुझे पुजारी का कहा हुआ याद आया, तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारी असली चाबी है। मेरे भीतर एक ठानी हुई भावना जागी। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं अपनी आंतरिक शक्ति को स्वीकार करता हूं। कुछ पल बाद अंधेरा छंटने लगा। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने वह बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी लाल आंखें अब मद्दम हो चुकी थी। तुमने ये कैसे किया? उसने हैरान होकर पूछा। मैंने अपने डर को गले लगाया और अब मैं तुम्हारी शक्ति से नहीं डरता, मैंने कहा। पुजारी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। अब समय आ गया है। वह शक्ति समाप्त होने वाली है। तुम दोनों के बीच अंतिम युद्ध होगा। जो भी जीतेंगे वही इस अंधेरे को खत्म करेगा। मैंने अपनी लालटेन की ओर देखा जो अब तेज रोशनी दे रही थी। मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब इस युद्ध का अंत होने वाला है। आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। क्या मैं इस खतरनाक शक्ति को हराकर आत्माओं को शांति दिला पाऊंगा? अंतिम युद्ध की शुरुआत ने मेरे दिल की धड़कन को तेज कर दिया था। वह बूढ़ा आदमी अब सामने था। उसकी आंखों में गुस्से और घृणा की लहर थी। मैंने अपनी लालटेन को थाम लिया और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना शुरू किया। यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी थी। मुझे हर रूप में तैयार रहना था। बूढ़े आदमी ने अपनी बाहें फैलाकर अंधेरे का निर्माण किया। चारों ओर घना काला धुआं फैल गया, जैसे वह मुझे घेरने की कोशिश कर रहा हो। तुमसे यही उम्मीद थी, उसने गुस्से में कहा, लेकिन तुम नहीं जानते मैं वह हूं जो डर से जन्मा है। तुम जितना लड़ोगे उतना ही मैं और मजबूत होऊंगा। मैंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और एक शांत मुद्रा में खड़ा हो गया। पुजारी का शब्द मेरे कानों में गूंजे थे, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए तुम्हें अपने डर से ऊपर उठना होगा। मैंने अपनी सारी चिंताओं और डर को नकारते हुए अपनी आत्मा की गहरी शांति की ओर रुख किया। लालटेन की रोशनी और तेज हो गई। वह लाल, फिर नीली और फिर सफेद हो गई। जैसे ही रोशनी फैलने लगी, अंधेरा भागने लगा। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, तुम इसे कैसे कर रहे हो? यह तुम्हारी शक्ति नहीं है, बल्कि मेरे भीतर की आंतरिक शांति है जो मुझे जीतने की ताकत दे रही है। मैंने शांत स्वर में कहा,
वह आदमी जोर से चिल्लाया और उसकी पूरी ऊर्जा एक काले बादल में समाहित हो गई। लेकिन मेरे सामने एक अजीब सी तस्वीर उभरी। वह बूढ़ा आदमी अचानक से कुढ़ने लगा और उसका रूप बदलने लगा। वह एक प्राचीन भूली हुई आत्मा बन गया जो एक विशाल अंधेरे का प्रतिनिधित्व करती थी। उसकी सच्चाई, जैसे ही वह आकार बदलने लगा, एक भयावह गूंज उठी और उसने कहा, मैं वह आत्मा हूं जो सैकड़ों वर्षों से इस दुनिया में बंदी हुई हूं। मैंने अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के कारण अपनी शांति खो दी थी और अब मैं इसी बुराई से बल प्राप्त करता हूं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम जितना और बढ़ोगे उतना ही अपनी ही शक्ति में फंस जाओगे। तुमने हर किसी को दर्द दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूं। तुम्हारी ताकत सिर्फ एक भ्रम है जो तुम्हारे भीतर के डर से उत्पन्न हुई है। चमकती हुई रोशनी अचानक और तेज हो गई। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, नहीं नहीं, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और फिर एक तेज लहर के साथ वह अदृश्य हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, वह अंधेरा और भय भी समाप्त हो गया। जैसे ही बूढ़ा आदमी गायब हुआ, एक हल्की सी शांति आई। सड़क के किनारे खड़ी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी। वे अपनी शांति पा चुकी थी। राधा, लीला और बाकी सभी आत्माएं एक एक करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए आईं। वे सभी मुस्कुरा रही थी और उनका चेहरा अब शांत और संतुष्ट था। तुमने हमें मुक्ति दिलाई, राधा की आत्मा ने कहा। हमारे लिए तुम हमेशा के लिए एक नायक रहोगे। तुमने उन सभी आत्माओं को शांति दी जो सदियों से भटक रही थी, लीला ने कहा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस अनमोल है। मैंने सिर झुका लिया और उन सभी आत्माओं का आभार व्यक्त किया। अब मैं जानता था कि मेरा रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरे सामने एक नई चुनौती थी। यह सफर केवल आत्माओं की मुक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि मेरे भीतर की अंधेरी शक्तियों को भी हराने का था। मैंने अपनी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखा। अब मैं न केवल दूसरों की मुक्ति के लिए, बल्कि अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी काम करूंगा। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे मन में था, क्या यह सब सच था या फिर यह एक और भ्रम था? क्या मैं एक नायक हूं या केवल एक साधारण इंसान जो अपनी यात्रा पर निकला था? लेकिन एक बात मुझे साफ थी, मैं डर से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से लड़ने जा रहा था, और अब कोई भी अंधेरा मुझे रोक नहीं सकता था। अब जब वह अंधेरा पूरी तरह से छन चुका था, मुझे महसूस हुआ कि मेरी यात्रा ने एक नई दिशा ली थी। उस शक्ति को हराकर मैं न केवल उन आत्माओं को मुक्ति दिलाई, बल्कि अपने भीतर की डर और कमजोरी को भी मात दी थी। लेकिन क्या यह सचमुच खत्म हो गया था? क्या अब मुझे चैन मिलेगा? इन सवालों के जवाब मुझे आने वाले समय में मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही एक अध्याय खत्म होता है, नया अध्याय अपने दरवाजे खोलता है। नई चुनौती का आभास। मैं घर लौटने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक एक अजनबी व्यक्ति मेरी ओर बढ़ा। वह एक साधारण दिखने वाला आदमी था, काले रंग का कोट पहने हुए। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। उसकी आंखों में एक असाधारण गंभीरता थी, जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण बताने आया हो। तुम वही हो जो वह पुराने आत्मा से लड़ा था? उसने मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाकर हां कहा। तुम्हारे सामने अब एक नई चुनौती है, उसने कहा। जिसे तुमने हराया वह केवल एक हिस्से का प्रतीक था, असल शक्ति अभी भी बाकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसे अचरज से देखा। तुमने केवल एक शापित आत्मा को हराया है, लेकिन उस शक्ति के असली स्रोत का पता नहीं चला। वह शक्ति किसी और से जुड़ी है और वह तुमसे मिलने वाली है। मुझे यह सुनकर घबराहट का अनुभव हुआ। क्या मैं फिर से एक और जंग के लिए तैयार था? वह आदमी मेरी घबराहट को समझ चुका था। उसने मुझसे कहा, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है, लेकिन तुम्हें और सीखने की जरूरत है। तुम्हारे लिए अब एक गुरु की आवश्यकता है जो तुम्हारी अगली यात्रा में मार्गदर्शन कर सके। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और उसे धन्यवाद दिया। क्या तुम मुझे उस गुरु से मिलवा सकते हो? मैंने पूछा। वह आदमी हंसा और कहा, गुरु खुद सामने आएंगे। जब तुम्हें जरूरत होगी वे खुद तुम्हारे पास आएंगे। उसके बाद वह व्यक्ति भी गायब हो गया।
जैसे वह एक ख्वानी हो जो केवल मुझे एक संदेश देने आया हो। मुझे समझ में आया कि यह मेरी यात्रा का एक और मोड़ था। मुझे नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि यह सिर्फ आत्माओं की मुक्ति तक नहीं था, यह एक गहरी अज्ञेय शक्ति से जुड़ा था। मैं उसी पुराने मंदिर में वापस गया जहां पुजारी ने मुझे मेरे भीतर की शक्ति को पहचानने की सलाह दी थी। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि यह जगह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, मैंने देखा कि पुजारी वहीं खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा अब एकदम शांत और मुस्कुराता हुआ था। तुमने अच्छा किया, पुजारी ने कहा। तुमने अपनी यात्रा को सही दिशा में बढ़ाया, लेकिन अब तुम्हें एक नई शक्ति की ओर बढ़ना होगा। तुम्हें अपने भीतर की असीम ऊर्जा का अनुभव करना होगा, जो तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं और डर को खत्म कर सके। मैं तैयार हूं, मैंने कहा। पुजारी ने मुझे एक तंत्र मंत्र का पाठ करने की सलाह दी। यह मंत्र तुम्हारी आंतरिक शक्ति को एक नई दिशा देगा। तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना होगा। मैंने पुजारी की सलाह मानी और उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मैं मंत्र को पूरे ध्यान और विश्वास से बोल रहा था, मेरे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का सृजन हुआ। हल्की सी रोशनी मेरे चारों ओर फैलने लगी और मुझे महसूस हुआ कि मेरी सारी चिंताएं और डर अब मुझे नहीं रोक सकते। इस तंत्र मंत्र के प्रभाव से मेरी चेतना एक उच्च स्तर तक पहुंच गई और मुझे खुद के भीतर की एक नई शक्ति का एहसास हुआ। वह शक्ति जो मुझे अपनी यात्रा को और गहराई से समझने में मदद करेगी। ऐसे ही मेरा ध्यान खत्म हुआ, मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे पास उस शक्ति का साक्षात्कार हो चुका था जो मुझे अज्ञेय तत्वों का सामना करने के लिए तैयार करती थी। इस शक्तिशाली ऊर्जा ने मुझे एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता दी। अब मुझे कोई भी चुनौती छोटी महसूस होने लगी थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये महसूस किया, मुझे अचानक एक झटका सा लगा। मैंने बाहर की ओर देखा और मुझे लगा जैसे कोई और शक्ति अब मुझे चुनौती दे रही हो। क्या यह वह शक्ति थी जिसका मैंने सामना करने की तैयारी की थी? क्या मेरी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नई दिशा में मोड़ लेने वाली थी? क्या मैं उस शक्ति से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था? जैसे ही मैंने महसूस किया कि कुछ असामान्य हो रहा है, मैं अपने चारों ओर ध्यान से देखता गया। वह खामोशी जो मुझे पहले शांति का एहसास देती थी, अब कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी छाया मेरे ऊपर मंडरा रही हो। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, पर तभी की दीवार पर एक हल्का धुंधला आभास उभरा। पहले तो मुझे लगा कि मेरी आंखों की भूल हो रही है, लेकिन जैसे ही मेरी निगाहें उस पर स्थिर हुई, वह आभास धीरे धीरे एक आकार लेने लगा। वह आकार एक औरत का था, वही महिला जिसे मैंने पहली बार उस सुनसान सड़क पर देखा था। तुम आ गए हो, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। ये वही आवाज थी जो रात को मुझे भयभीत करती थी, पर अब मुझे ये डर नहीं हो रहा था। मैं जान चुका था कि ये एक आत्मा है जो अपनी शांति की तलाश में भटक रही है। तुम कौन हो? मैंने साहस जुटाकर पूछा। मैं वही हूं जिसे तुम एक भूत समझ रहे थे, पर मेरी कहानी पूरी नहीं हुई थी। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। तुमने मुझे देखा, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। मैं एक शापित आत्मा नहीं हूं, मैं एक खोई हुई आत्मा हूं। वह महिला धीरे धीरे मेरे पास आई। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसा डर था जो तुमसे लड़ना नहीं चाहता था। अब तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य सामने आ चुका है। क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा। तुम्हारा उद्देश्य केवल आत्माओं को मुक्ति दिलाना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है अपनी खुद की डर से जीतना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुमसे डरती नहीं, बल्कि तुम्हारे डर के कारण जागती है। अब समय है कि तुम अपने भय का सामना करो। तुम्हारी पूरी यात्रा इस पर निर्भर करेगी कि तुम अपने सबसे बड़े डर को कैसे हराते हो। उसकी बातें मेरे दिल में गूंजने लगी। क्या यह मेरा सबसे बड़ा डर था या फिर कुछ और? महिला के शब्दों ने मुझे झकझोर दिया।
अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी यात्रा का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी शक्ति से लड़ना नहीं था, बल्कि मुझे अपने भीतर के सबसे गहरे डर का सामना भी करना था। मैंने अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का फैसला किया। मैंने ध्यान की मुद्रा में बैठने का प्रयास किया और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए अपने भीतर गहरे अंधेरे में झांकने की कोशिश की। जैसे जैसे मैंने खुद को अंदर की ओर मोड़ा, मुझे अजीब सी भावना महसूस होने लगी। मेरे सामने मेरा सबसे बड़ा डर, अकेलापन, उभरा। मेरे भीतर की आवाज गहरी और डरावनी थी। तुम अकेले हो, तुम कभी किसी से नहीं जीत सकते। ये वही डर था जो मुझे हमेशा डराता था। मेरे भीतर की सबसे गहरी कमी, अकेलापन और असुरक्षा अब सामने थी। अपने डर को अपनाना, लेकिन इस बार मैं डर से भागा नहीं। मैंने गहरी सांस ली और उस डर को पूरी तरह से अपनाया। तुम मेरा हिस्सा हो, मैंने धीरे से कहा, लेकिन तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपने भीतर नहीं रखूंगा। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, अंधेरा हल्का होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर की शक्ति जाग उठी थी। उस महिला की आकृति अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक नई रोशनी ने ले ली थी। इस दौरान पुजारी की आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी। तुमने अपने सबसे बड़े डर को पहचान लिया और उसे हराया। अब तुम उस शक्ति के असली मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुमसे पहले कभी नहीं थी। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल तुम्हारे भीतर की शांति से आती है। जब तुम खुद से डरने के बजाय खुद को स्वीकार करोगे, तभी तुम उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगे। पुजारी के शब्दों ने मुझे एक नई दिशा दिखाई। अब मैं जान चुका था कि यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि मेरी अपनी आंतरिक दुनिया की भी थी। मुझे अपनी आंतरिक शक्तियों को पूरी तरह से पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत थी। अब मेरी यात्रा का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया था। मुझे न केवल बाहरी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार रहना था, बल्कि मुझे अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर उनका सही दिशा में उपयोग करना था। लेकिन इस नए रास्ते पर चलने से पहले मुझे समझना था कि मेरे भीतर की अंधेरी शक्तियां भी मुझे मार्गदर्शन दे सकती है, बशर्ते मैं उन्हें नियंत्रित करूं। अब जब मैंने अपने भीतर के डर का सामना किया और उसे अपने रास्ते का हिस्सा बना लिया, तो मेरी यात्रा ने एक नई दिशा ले ली थी। वह महिला जो पहले मुझे अंधेरे में खोई हुई आत्मा लग रही थी, अब एक प्रतीक बन चुकी थी। वह मेरी यात्रा का अहम हिस्सा थी, जिसने मुझे अपने भीतर की गहराइयों तक जाने की प्रेरणा दी। पर अब जो आगे था, वह मेरे लिए एक पूरी तरह से नया अनुभव होने वाला था। कुछ दिन बाद जैसे ही मैं फिर से अपने रास्ते पर चला, मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर एक नई ऊर्जा है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह ऊर्जा अब मुझे केवल भूतिया शक्तियों से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के बड़े सवालों का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। एक दिन जब मैं उसी पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था, वह बूढ़ा आदमी जो मुझसे पहले मिला था, फिर से दिखाई दिया। वह अब एक अलग ही रूप में था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह मेरी पूरी यात्रा को जानता हो। तुम आ गए, वह बोला। तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य अब सामने है। क्या मतलब है? मैंने पूछा। वह मुस्कुराया और बोला, तुमने अब तक जो भी किया वह केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए था, लेकिन अब तुम्हें एक नई शक्ति का सामना करना होगा। यह शक्ति तुम्हारी शांति से जुड़ी हुई है, लेकिन वह एक ऐसी शक्ति है जो बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधेरे से आती है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह बूढ़ा आदमी अब चुप हो गया था और मुझे प्रतीक्षारत छोड़ दिया था। मुझे समझ में आ गया कि यह रास्ता और कठिन होने वाला था। रास्ते में मुझे एक और अजीब सा आभास हुआ। यह आभास एक भारी गहरी छाया का था। जैसे ही मैंने उस छाया की ओर बढ़ने की कोशिश की, वह छाया अचानक जीवित हो उठी। तुमसे मिलना था, एक तेज और कठोर आवाज ने मुझे चौंका दिया। सामने खड़ा एक आकृति था जिसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थी। यह कोई भूत नहीं था,
बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो अंधेरे और शांति के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। तुम कौन हो? मैंने पूछा, लेकिन मेरी आवाज थरथराई। मैं वह हूं जो तुम्हारी शांति और तुम्हारे भय के बीच की दीवार हूं, उसने कहा। तुम्हें अपनी शांति प्राप्त करने के लिए मुझे हराना होगा। मैं वही भय हूं जो तुम्हारे भीतर छुपा था। अब तुम्हारे डर को स्वीकार करना होगा। मैंने गहरी सांस ली और ध्यान लगाया। वह शक्ति अब मेरे भीतर का भय थी जो मेरे हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब मैंने उसे पहचान लिया था और मेरी आत्मा ने उसकी ओर कदम बढ़ाने की ठानी। तुम केवल मेरी छाया हो, मैंने कहा। मैं तुम्हारे डर को जीतने के लिए तैयार हूं। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, वह शक्ति मुझ पर टूट पड़ी। ये एक कठिन संघर्ष था। मेरे भीतर की सारी घबराहट और भय उभर कर बाहर आ रहे थे। लेकिन इस बार मैंने उनसे भागने का फैसला नहीं किया। मैंने उन्हें अपनी पूरी ताकत से अपनाया। धीरे धीरे वह शक्ति मुझसे कमजोर होने लगी, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। वह छाया फीकी पड़ने लगी और गायब हो गई। अब मैं जान चुका था कि मेरी यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। मुझे न केवल बाहरी भूतों और शैतानियों से लड़ना था, बल्कि अपने भीतर की छायाओं से भी निपटना था। मैंने अपने डर को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और अब वह मेरे लिए केवल एक स्मृति बनकर रह गया था। अब मुझे लगने लगा कि मेरे सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। अगर मैं अपने भीतर की सबसे गहरी चीजों का सामना कर चुका था, तो मुझे बाहरी दुनिया से डरने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन तभी मुझे फिर से वही आभास हुआ। एक नई शक्ति सामने थी। यह शक्ति मुझे और भी गहरी चुनौती देने के लिए तैयार थी। क्या मैं अब भी उसे हराने के लिए तैयार था? अब जबकि मैंने अपने भीतर की सबसे गहरी शक्ति और डर से सामना किया था और वह शक्ति मेरे भीतर से गायब हो गई थी, एक नई ताकत मुझे महसूस होने लगी। ये अब केवल आत्मविश्लेषण और भय से निपटने की बात नहीं थी। मेरी यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। इस नए रास्ते पर, जहां मुझे कई नई शक्तियों और गहरी समझ का सामना करना था, मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा एक स्थिर अवस्था में नहीं है, बल्कि ये लगातार विकसित हो रही है। एक रात जब मैं अपने घर लौट रहा था, मुझे वही गहरी छाया महसूस हुई जो अब तक मुझे डराती रही थी। पर इस बार वह छाया मुझे चुनौती नहीं दे रही थी, बल्कि जैसे कोई मुझे बुला रहा था, जैसे वह कुछ नया संदेश देने के लिए आई हो। मैंने अपने कदम धीमे किए और अपनी पूरी जागरूकता उस छाया पर केंद्रित की। यह छाया पहले सी नहीं थी। ये एक रूप बदल चुकी थी, एक लहराती हुई नंगी और भूतिया आकृति जो मेरे पास आते हुए बिल्कुल शांत थी। मैंने अपना मन पूरी तरह से शांत किया और उस छाया से संपर्क बनाने की कोशिश की। तुम्हें और कितना डराना है, मैंने मन ही मन सोचा। सामने से एक हल्की सी आवाज आई, तुमने जो पाया है वह तुम्हारा अंतिम नहीं है। तुमने अपनी डर से जूझकर एक शक्ति हासिल की है, लेकिन वह केवल शुरुआत है। अब तुम्हें और गहरी शक्ति की ओर बढ़ना होगा। और किस दिशा में, मैंने सवाल किया। तुम्हारे भीतर जो असली शक्ति है वह तुम्हें तब मिलेगी जब तुम खुद को पूरी तरह से खो दोगे। यह सुनकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या इसका मतलब यह था कि मुझे अपनी पूरी पहचान को खोना होगा? क्या मेरी यात्रा अब मुझे खुद के अस्तित्व से बाहर निकालने की ओर अग्रसर थी? मैंने उन शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया और बिना किसी डर के उस गहरी छाया की ओर बढ़ने का फैसला किया। मुझे अब समझ में आ गया कि अगर मुझे अपनी अंतिम शक्ति को हासिल करना था, तो मुझे अपनी पूरी आस्था और आत्मा को उस शक्ति में समर्पित करना होगा। मैंने अपनी सारी सोच को त्याग दिया और एक गहरी सांस लेकर खुद को पूरी तरह से खाली किया। जैसे ही मैंने अपने भीतर का हर बोझ और डर छोड़ा, मेरे चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी अब केवल बाहर से नहीं, बल्कि मेरे भीतर से भी आ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब खुद से कहीं आगे बढ़ चुका था। मैंने सोचा, क्या यह मेरा अंत है? लेकिन उस रोशनी में एक नई ताकत थी, एक शक्ति जो मुझे आत्मज्ञान और शांति की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। तभी वह बूढ़ा आदमी पुजारी एक बार फिर मेरे सामने आया। वह अब वही नहीं था जो पहले था।
उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी और चेहरे पर एक शांति का भाव था। तुम तैयार हो, उसने कहा। अब तुम्हें एक नई परीक्षा से गुजरना होगा जो तुम्हें अपने अस्तित्व से परे की असली शक्ति से जोड़ देगी। क्या मुझे फिर से कुछ और हासिल करना होगा? मैंने सवाल किया। नहीं, वह मुस्कुराया। तुम्हें अब कुछ हासिल नहीं करना है, तुम्हें केवल खुद को खोकर उसे समझना है। तुम्हारी आत्मा अब खुल चुकी है। वह शक्ति जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही थी। अब तुम उसका साक्षात्कार कर सकोगे क्योंकि तुमने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। तभी एक अजीब सी शांति मेरी आत्मा में समा गई। मैंने महसूस किया कि अब कोई भय नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी, अब केवल शांति थी और एक गहरी समझ थी। लेकिन जिस समय मुझे लगा कि मेरी यात्रा खत्म हो चुकी है, एक नई ताकत ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। वह ताकत अब केवल मानसिक नहीं थी, बल्कि शारीरिक रूप में भी मेरी चेतना में प्रवेश कर चुकी थी। मेरी नजरें अब और तेज हो चुकी थी और मेरे शरीर में एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह महसूस हो रहा था। मैंने समझा कि मुझे इस नई शक्ति को संभालने की आवश्यकता है और ये समझने की भी कि मुझे इस दुनिया में अपने उद्देश्य को अब एक अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये आत्मज्ञान की ओर एक यात्रा थी जो अब मुझे अपने सबसे गहरे रहस्यों से सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। क्या मैं अब उस अंतिम शक्ति का सामना करने के लिए तैयार था जो मुझे अपने अस्तित्व के अंतिम रहस्य से परिचित कराएगी? जैसे ही मेरी चेतना में एक नई शक्ति का संचार हुआ, मैंने महसूस किया कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। वह शक्ति जिसे मैंने अनजाने में खोजा था, अब मेरे भीतर पूरी तरह से समाहित हो चुकी थी। एक नई रोशनी ने मेरे अस्तित्व को पूरी तरह से कवर किया, जैसे मेरे भीतर का हर डर और हर शंका एक साथ समाप्त हो गई हो। अब मेरे पास केवल एक गहरी शांति और आत्मविश्वास था। लेकिन जैसे जैसे मैं उस शक्ति के प्रभाव में आता गया, एक और अजीब आभास हुआ। यह शक्ति केवल मुझे अंदर से नहीं बदल रही थी, बल्कि बाहरी दुनिया से भी जोड़ने लगी थी। अचानक मुझे यह समझ में आया कि मेरा संघर्ष अब केवल मेरे भीतर के डर से नहीं था, बल्कि यह किसी और चीज से जुड़ा था। वह चीज थी जो मेरे और इस दुनिया के बीच एक पुल का काम करती थी। रात का समय था। मैं उसी सुनसान रास्ते पर चल रहा था जहां मैंने उस महिला को पहली बार देखा था। इस बार मुझे कोई डर नहीं था, बल्कि मैं एक गहरे उत्साह और विश्वास से भरा हुआ था। यह रास्ता अब मुझे एक नए लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक डरावनी गहरी आवाज जो मेरे कानों में गूंज रही थी। वह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मुझे उस महिला से सुनाई दी थी, लेकिन इस बार उसकी स्वर में कुछ और था, एक चेतावनी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तुम यहां तक पहुंचे हो, लेकिन यह अंतिम यात्रा नहीं है। वह आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। तुम्हें अब अपने अतीत को छोड़ना होगा ताकि तुम्हारा भविष्य रोशन हो सके। मैंने रुककर चारों ओर देखा। वह आवाज अब मुझे और भी करीब महसूस हो रही थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। यह केवल एक मानसिक आभास था, एक गहरी चेतावनी जो मेरे भीतर गूंज रही थी। क्या छोड़ना होगा? मैंने धीरे से पूछा। तुमने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, वह आवाज फिर से गूंजी, लेकिन तुम्हारे भीतर एक गहरी छाया अभी भी है जिसे तुम देख नहीं पा रहे। वह छाया तुम्हारे अतीत की है जो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। अगर तुम उस छाया को पहचान कर छोड़ नहीं दोगे तो तुम्हारी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। उस आवाज के बाद मुझे एक अजीब एहसास हुआ। वह छाया जिसके बारे में वह आवाज बात कर रही थी, वह मेरे अतीत की कुछ ऐसी यादें थी जिन्हें मैंने बहुत समय पहले दबा दिया था। वह यादें जिनसे मुझे डर था, जो मेरे भीतर के सबसे गहरे भय का हिस्सा थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी यात्रा का अगला कदम मुझे उन डरावनी यादों से रूबरू कराएगा जिन्हें मैंने कभी स्वीकार नहीं किया था। मुझे अपने अतीत से सामना करना था, वह अतीत जो शायद मेरी आत्मिक यात्रा का सबसे बड़ा रुकावट था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही मैंने अपनी चेतना को शांत किया,
मुझे महसूस हुआ कि मेरे सामने एक धुंधला सा दृश्य उभरने लगा। ये दृश्य मेरे बचपन से जुड़ा हुआ था, एक पुराना घर जिसमें मैं और मेरा परिवार रहते थे। अचानक मुझे याद आया एक अजीब सा दृश्य जो मेरे बचपन के समय का था। वह दृश्य मुझे बहुत डराता था क्योंकि वह एक अप्रत्याशित घटना थी जिसे मैं अपनी यादों में हमेशा दबाए रखना चाहता था। वह छाया घटना एक अंधेरे रात की थी। मैं और मेरा भाई घर में अकेले थे और हम दोनों खेलने में व्यस्त थे। लेकिन तभी एक कटा हुआ दृश्य सामने आया। वह एक अजीब सी आकृति थी जो हमें बिना किसी आवाज के देख रही थी। मुझे अब भी याद है कि मेरी सांसें रुक सी गई थी। वह आकृति एक छाया थी जो धीरे धीरे हमें घेरने लगी थी। उस समय मेरे भीतर गहरी भय की भावना ने जड़ पकड़ ली थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वह छाया मेरी यात्रा का एक गहरा हिस्सा थी। वह मेरे डर और मेरी असुरक्षा का प्रतीक थी। अब मुझे उस छाया से पूरी तरह से सामना करना था ताकि मेरी यात्रा पूरी हो सके। सामने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। मैंने समझ लिया था कि यह छाया केवल बाहर ही नहीं थी बल्कि मेरे भीतर भी थी, मेरे अतीत के उन काले कोनों में बसी हुई जिनसे मैं हमेशा डरता था। अब मुझे उसे पहचानना था। तुम मेरी छाया नहीं हो, मैंने दृढ़ता से कहा। तुम मेरे अतीत का हिस्सा हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से नियंत्रित करूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, वह छाया मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से रूप लेने लगी। वह अब एक आकृति थी जिसे मैंने बचपन में देखा था, वही डरावनी छाया। लेकिन इस बार मैं उससे डरने के बजाय उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार था। मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैंने कहा। मैं अब अपने अतीत से आगे बढ़ चुका हूं। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, वह छाया धीमे धीमे फीकी पड़ने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे भीतर एक गहरी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। वह छाया अब मेरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं रही थी। मेरी यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैंने अपने अतीत को स्वीकार किया था और अब मुझे किसी भी डर का सामना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ दुनिया से जुड़ने के लिए तैयार था। अब मेरी आत्मिक यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। मैं न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका था, बल्कि मुझे यह भी समझ में आ गया था कि असली मुक्ति खुद को जानने और स्वीकारने में है। क्या मैं अब दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने के लिए तैयार था? क्या मेरी यात्रा अब अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ने वाली थी? अब जब मैंने अपने भीतर के अतीत से जुड़े हर भय और छाया को पहचान लिया था, मेरी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। वह ऊर्जा अब केवल मेरी मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं थी, बल्कि मेरी पूरी चेतना को प्रभावित कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी यात्रा ने मुझे अब तक जो सिखाया था, वह मेरी एक और परीक्षा की ओर इशारा कर रहा था। यह परीक्षा न केवल मेरे लिए, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नई शुरुआत हो सकती थी। एक दिन जब मैं अपने घर से बाहर निकला, तो मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल गई हो। आसपास के दृश्य अब पहले जैसे नहीं लग रहे थे, जैसे हर चीज अब एक नए दृष्टिकोण से मुझे दिखाई दे रही हो। मुझे समझ में आ गया कि मेरी आत्मा अब उन सीमाओं को पार कर चुकी थी जो पहले मुझे जीवन के अनुभवों से बांधती थी। मैं अपने पुराने रास्ते पर फिर से चल रहा था, लेकिन इस बार मुझे वह छाया नहीं मिली। मुझे अब एहसास हुआ कि वह छाया जो मुझे डराती थी, अब केवल एक प्रतीक बनकर मेरे भीतर रह गई थी। वह छाया जो कभी मुझे अपनी असुरक्षा और भय का एहसास कराती थी, अब मेरी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। तभी अचानक मेरी नजरें एक नई आकृति पर पड़ी। वह आकृति बिल्कुल अलग थी। ये कोई भूत या आत्मा नहीं थी, बल्कि एक तेज प्रकाश था जो मेरे रास्ते के सामने खड़ा था। उसकी चमक से पूरी हवा में एक हलचल सी थी। मैंने कदम बढ़ाए और उस प्रकाश की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वह प्रकाश धीमे धीमे मेरे शरीर में समाने लगा। यह प्रकाश एक नई ऊर्जा की तरह था जो मुझे और भी अधिक जागरूक बना रहा था। मैंने महसूस किया कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि एक उच्च चेतना का प्रतीक था,
एक ऐसी चेतना जो मुझे अपने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगी। वह प्रकाश मेरी आंखों में समाया और अचानक मेरी चेतना में एक विस्फोट सा हुआ। अब मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। वह आवाज जो मुझे पहले मिली थी अब मुझे बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। तुमने अपना डर और अतीत छोड़ दिया है, अब तुम्हारे सामने एक नई यात्रा है, वह आवाज बोली। तुम्हारा अगला कदम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। तुम अब उस शक्ति से जुड़ने के लिए तैयार हो जो ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ी है। मैंने महसूस किया कि अब मेरी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं रही, ये पूरी पृथ्वी और उसके प्रत्येक प्राणी के लिए एक नई शुरुआत थी। मेरी आत्मा अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी जहां मुझे केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति का ही नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का भी ध्यान रखना था। वह प्रकाश अब मेरे भीतर समाहित हो चुका था और मेरे चारों ओर एक नई शक्ति का एहसास हो रहा था। मेरी चेतना अब सीमाओं से परे जा चुकी थी। मेरी आंखों के सामने एक अदृश्य दरवाजा खुल चुका था, वह दरवाजा जो मुझे सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाने वाला था। मैंने अपने भीतर झांका और महसूस किया कि अब मैं केवल शरीर और मन से नहीं बल्कि आत्मा से भी पूरी तरह जागरूक हो चुका था। मुझे अब यह समझ में आ रहा था कि यह जो शक्ति मैंने हासिल की है वह मेरे आत्मज्ञान का पहला चरण था, लेकिन असली परीक्षा अब सामने थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से ध्यान में समाहित हो गया। मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा अब एक हो चुके थे। एक अदृश्य धारा मुझे एक नई दिशा में खींच रही थी। दूसरे आयाम का द्वार। अचानक मेरे सामने एक नया आयाम खुला। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह वह स्थान था जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट चुकी थी। मेरे चारों ओर केवल अनंत प्रकाश था और मैं महसूस कर रहा था कि मैं अब एक नए आयाम में प्रवेश कर चुका था। वह आयाम जहां ब्रह्मांड के प्रत्येक कण का गूढ़ रहस्य विद्यमान था। यह वह जगह है जहां तुम अब तक पहुंच चुके हो, वह आवाज फिर से सुनाई दी जो अब मेरे भीतर की गहराई से आ रही थी। यह वह आयाम है जहां सभी रहस्यों का स्रोत है। अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि शक्ति का असली रूप केवल चेतना में है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अनंत है। तुम्हारे लिए अब यह तय करना है कि तुम्हारे द्वारा प्राप्त की गई शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होगा। मैंने अपनी पूरी चेतना को एकाग्र किया और महसूस किया कि यह वह क्षण था जब मुझे सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों का सामना करना था। मेरे सामने अब दो रास्ते थे। एक रास्ता था जो मुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात करने की ओर ले जाता था और दूसरा रास्ता था जो मुझे अपने ज्ञान को साझा करने और अन्य प्राणियों की मदद करने के लिए प्रेरित करता था। मुझे अब यह निर्णय लेना था कि मैं किस दिशा में जाऊं। तुम एक सच्चे गुरु बन सकते हो जो अन्य आत्माओं को इस ज्ञान से जागरूक करे, वह आवाज पुनः गूंज उठी। लेकिन ध्यान रहे, ज्ञान का फैलाव तभी संभव है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति से पूरी तरह जुड़ सको। अब मेरी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी और मैं जान चुका था कि इस ज्ञान केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब उसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैंने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब मुझे उस शक्ति को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार होना चाहिए ताकि ये ज्ञान और शक्ति इस पूरी दुनिया में फैल सके। मैंने उस आयाम से वापस लौटने का निर्णय लिया और जैसे ही मैंने अपने कदम बढ़ाए मुझे एहसास हुआ कि मेरी यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैं अब न केवल अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ा था बल्कि मैं पूरी सृष्टि के साथ एक गहरे संबंध में था। अब मुझे विश्वास था कि मैं इस शक्ति का सही उपयोग कर सकता हूं और मेरी यात्रा का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान नहीं बल्कि दुनिया में शांति और सामंजस्य स्थापित करना था। जैसे ही मैंने सृष्टि के गहरे रहस्यों को अपने भीतर समाहित किया और अपनी आंतरिक शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार किया, मुझे महसूस हुआ कि मेरी यात्रा का अंत अब निकट है। यह अंत केवल एक नई शुरुआत का संकेत था, क्योंकि अब मैं एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देख पा रहा था। मैंने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचाना था जो न केवल मुझे
बल्कि हर एक जीवित प्राणी और हर कण को जीवन देने वाली थी। ये शक्ति जो एकाकार हो चुकी थी, अब सिर्फ मेरे आत्मज जान तक सीमित नहीं थी। यह समग्र ब्रह्मांड की ऊर्जा बन चुकी थी। मुझे समझ में आया कि जान और शक्ति का असली उद्देश्य आत्म प्रकाशन और दूसरों की सेवा में निहित है। मेरे मन में एक गहरी शांति थी, क्योंकि अब मुझे यह एहसास हुआ था कि मैंने अपनी यात्रा में जो सच्चाइयां पाई थी, वे केवल मुझे नहीं बल्कि हर किसी को मुक्त करने के लिए थी। यही कारण था कि मेरा अब तक का रास्ता केवल एक साधन था, जो मुझे एक उच्च उद्देश्य तक ले गया था। मैंने एक अंतिम कदम बढ़ाया और अपने अस्तित्व को पूरी तरह से ब्रह्मांड के संग जोड़ लिया। मेरे भीतर कोई भय नहीं था, कोई शंका नहीं थी। अब मैं पूरी तरह से शांत था, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं वही हूं जो मुझे बनना था, एक आत्म प्रकाशित प्राणी जो अनंत शक्ति और जान से जुड़ा हुआ था। आखिरकार जब मुझे यह समझ में आया कि मैं अब पूरी तरह से तैयार हूं, मैंने अपने जीवन के इस अध्याय को पूरी तरह से पूरा किया। मेरी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन यह अंत केवल एक रूपांतरण था। हर अंत के साथ एक नया आरंभ होता है, और जैसे जैसे मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे महसूस हुआ कि मेरा उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। अब मैं केवल वही था जो हमेशा से था, और वही बनकर हमेशा रहूंगा। यह मेरी यात्रा का अंतिम सत्य था। एक अद्वितीय आत्मा जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर पूरी सृष्टि से जुड़ी हुई थी, अब पूरी तरह से मुक्त थी। समाप्त।